करने की आवश्यकता नहीं। और इसलिए उनको जो शाश्वत सत्य, जिसको आपने केवल ज्ञान कहा, वो नहीं प्राप्त हुआ। और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाकी दुनिया को पता नहीं चली, हमारे पूर्वजों को पता चली। वो बात कौन सी है कि हम सब लोग दिखते अलग अलग है, विश्व में सर्व बातें दिखती अलग अलग है, लेकिन मूल में सब एक है। और इसलिए अलग अलग दिखते हैं, उसमें भी चलना, चलते समय ध्यान रखना, दिखते अलग है एक। एक है, इसका अर्थ हुआ कि सब अपने हैं। अब जब सब अपने हैं तो जीवन जीने में अपने आप मर्यादा आती है। एक रोटी मिली खाने के लिए और हम 3 लोग हैं, हम अलग अलग हैं, तो जो मुझे मिला मैं खा जाऊंगा। लेकिन हम 3 अपने हैं, भाई भाई है, एक रोटी मिली, तीनों में बांट कर खाएंगे। तो मेरे अपने भूख पर मैंने एक संयम प्रयोग किया। क्यों? सब अपने हैं, सबका जीवन चलना चाहिए। विश्व में जीवन जो चलता है वो सबका चलता है, साथ में चलता है, जिसके कारण चलता है उसको धर्म कहते हैं। धर्म की व्याख्या में ही है, धारणा धर्म इति आहु, धर्मो धारयते प्रजा। जो जो हुआ है उसकी धारणा करने वाला, उसका विनाश नहीं होने देता, उसको गिरने नहीं देता, साथ चलाता है और उन्नत करता है। वो धर्म बाकी दुनिया इसलिए नहीं जानती कि धर्म के पीछे जो सत्य है वो बाकी दुनिया नहीं जानती, हमारे पूर्वज जानते हैं। और इसलिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि आदि सारी बातें ये हमारे यहां है, बाहर नहीं है। पुस्तकें सबने पढ़ी है, हमारी संतों की पुस्तकें भी उन्होंने पढ़ी है, उनकी भी हम पढ़ते हैं, भाषण सबने सुने हैं। आज भी भारत में महात्मा लोग विदेशों में जाके भाषण प्रवचन करते रहते हैं, परंतु प्रत्यक्ष जानना, अनुभव, ये केवल हमारे यहां हुआ, वहां नहीं हुआ। और इसलिए दुनिया को इस धर्म का पता नहीं। एक राजा था शिबी, शिबी राजा के दरबार में एक प्रसंग हुआ। दरबार चल रहा था, उस समय एक कबूतर भागते भागते आया, उसके पीछे बाज लगा था। प्राणों के भय से राजा के पास आया, राजा को बड़ी दीन दृष्टि से देखकर उसके पीछे छुप गया। तो राजा जान गया कि इस पर कोई संकट है प्राणों का, मुझसे आश्रय मांग रहा है। राजा ने उसको अपने उत्तरीय में छुपा लिया। पीछे से बाज आया और बाज ने सीधा राजा को कहा कि एक कबूतर उड़ के यहां आया है, वो मेरा भक्ष्य है, मुझे भूख लगी है, उसको खाने के लिए मैं पकड़ना चाहता हूं, तो कहां है बताओ, मैं उसको खा जाऊंगा। राजा ने कहा कि देखो, वो मेरा आश्रित है, उसकी सुरक्षा करना मेरा धर्म है। कर्तव्य को भी धर्म कहते हैं, राजा का कर्तव्य है प्रजा की सुरक्षा करना, तो मैं तुम्हें उसको खाने नहीं दूंगा। अब ये प्रसंग है, कबूतर को जीना है, राजा को उसको बचाना है, बाज को उसको खाना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये कैसे सुलझेगा? अब केवल कानून की बात कहते हैं, कानून भी है, सबका जीवन ठीक चले इसीलिए कानून है, उसको पालन भी करना ही चाहिए। महाराज जी ने बताया, हम भी आजकल शताब्दी वर्ष में
जो 5 पहले लेकर चले हैं सारे समाज ने करने की, पहले स्वयं करेंगे, उसमें अंतिम यही है, लिखित और अलिखित नियमों का पालन करना, जिससे सबका जीवन अनुशासन में ठीक से चले। नागरिक कानून का पालन, नागरिक अनुशासन का पालन, ऐसा कहते हैं। वो तो होना चाहिए, उसके लिए कानून है। तो कानून कहेगा, 3-4 प्रकार से कह सकता है। वो कहेगा कि देखो भाई, राजा का काम है कबूतर को बचाना, राजा ठीक है। दूसरा कहेगा नहीं भाई, दुनिया में स्वातंत्र है, मैं क्या खाऊं ना खाऊं, तो मैं खा रहा हूं तो मुझे खाने दो। अब इसका कोई हल नहीं है। ऐसे ही समस्याएं आती है, प्रत्यक्ष जीवन में आते हैं, ऐसे विवाद खड़े होते हैं, कानून उसका निर्णय नहीं कर सकता। क्योंकि जीवन की समस्याएं कानून से केवल हल नहीं होती। कानून एक जगह रुक जाता है, आगे का काम धर्म को ही करना पड़ता है। तो बाज ने राजा को कहा कि तुम बता रहे हो कि कबूतर की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, तो मेरा पेट भरना भी मेरा धर्म है, और प्रकृति ने मुझे इस कबूतर को भक्ष के नाते निश्चित किया है, तो मैं अपना धर्म निभाने जा रहा हूं, और तुम मेरा धर्म रोक के अपना धर्म ठीक करना चाहते हो। धर्म तो एक ही है, तुम्हारा अलग मेरा अलग नहीं होता। धर्म सबको सुखदायी होता, सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वथा जो सुख देता है वही धर्म है। तो मेरा धर्म काट कर अपना धर्म तुम सीधा कर रहे हो, ये तो धर्म हुआ नहीं। अब इसको भी उत्तर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या कहते भाई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, वो मानना ही पड़ता है और मानना चाहिए, लेकिन किसी ने क्यों ऐसे पूछा तो उत्तर नहीं। लेकिन हमारे पास उत्तर है। राजा शिपी उत्तर देता है कि बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, इसको खाना तुम्हारा धर्म है, पेट भरना है तुमको, पेट भरना धर्म है प्रत्येक व्यक्ति का, तो तुम्हारा भी धर्म रहेगा। जिंदा रहना कबूतर का भी धर्म है, वो अपनी प्राण रक्षा करना चाहता है, उसका धर्म है, वो भी रहेगा, और मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूं, मेरा भी धर्म रहेगा। तुमको खाना है, कबूतर को ही खाना चाहिए ऐसा नहीं, मांस खाना है तुमको, तो कबूतर के वजन के बराबर मेरा मांस मैं काट के देता हूं, उतना तुम खाओ। तीनों का धर्म रहेगा। ऐसा होता है क्या दुनिया में? ऐसा नहीं होता। चाहे जो हो, मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, मेरा हित होना चाहिए, मैं जिंदा रहूं, मैं बढ़ता रहूं। बाकी लोगों का क्या होगा वो बात का सवाल है। जो मेरे उपयुक्त है उनका हो बाद में, जो नहीं है उनका कुछ भी हो, और जो मेरे हित के विरुद्ध है उनका तो सत्यानाश हो। दुनिया के व्यक्ति और दुनिया के राष्ट्र आज भी ऐसे चल रहे हैं। भारत का व्यक्ति और भारत का राष्ट्र ऐसे कभी चला नहीं, न चल रहा है, न चलेगा, क्योंकि वो धर्म जानता है। मैं जीऊंगा सबका जीवन बनाने के लिए, क्योंकि सब मेरे अपने हैं। तो हम देखते हैं कि भारत सबकी चिंता करता है, सबको देता है। संकट समय में प्रामाणिकता से, बिना स्वार्थ के दुनिया के देशों की मदद करने वाला एकमात्र देश दुनिया का कौन है? भारत है। वो तो पाकिस्तान में बाढ़ आई तब भी मदद करने को गया। पाकिस्तान इतनी हरकतें करता है हमारे खिलाफ, फिर भी उसने मालदीव की मदद की, उसने नेपाल की मदद की, उसने श्रीलंका की मदद की। अपनी स्थिति अभी बढ़ रही है, ठीक हो रही है, तब भी अपना पेट काटकर सबकी मदद उसने की। ये भारत में होता है। कारण क्या है? धर्म। ये जो धर्म है
वो संदर्भ है, वो रेफरेंस है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अहिंसा कब, कौन सी अहिंसा है और कौन सी अहिंसा नहीं है, संदर्भ क्या है, धर्म है। महाराज जी ने कहा कि अहिंसा परम तत्व है, परंतु उसकी रक्षा के लिए कभी कभी पुलिस को लाठी उठानी पड़ती है। उसकी रक्षा के लिए कभी कभी ये धर्म है, ये रेफरेंस है। लाठी है पुलिस के पास, चाहे जैसी नहीं चलाएगी, उनको भी आदेश रहता है लाठी चलाओ, आवश्यक है तब, लेकिन ऐसी मत चलाओ कि लोग मर जाए, लोग भाग जाए, ऐसा कहो। ये अपनी परंपरा में है। हमारी परंपरा में हम खेती करते हैं, तो हमारी परंपरागत तरीके से हम अपने पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए। हजारों वर्षों से खेती हो रही। अभी जो पश्चिम के ज्ञान के अनुसार रासायनिक बने हैं, वो क्या करते हैं कि इन कीटों का पूर्ण विनाश कर देते हैं। लेकिन हमारे कीट नियंत्रक विनाश नहीं करते, वो नियंत्रण करते। वास्तविक वो कीटनाशक है, ये कीट नियंत्रक है। उनको भी जीना है, उनको भी खाना है, परंतु वो खाना मनुष्यों के लिए हानिकारक न हो और मनुष्यों का उसका प्रतिकार करना उनके जीवन के लिए हानिकारक न हो। ये जो संतुलन है, वो व्यवहार का संतुलन उस संदर्भ के कारण आता है। संतुलन के लिए एक अनुशासन का वर्णन करना पड़ता है। वो अनुशासन हमारे यहां बताया है, अपनी परंपरा में सब आता है। ये अनुशासन ही है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सारी बातें। संयम भी अनुशासन का ही पहला कदम है। और ये किस लिए है? क्योंकि हम धर्म जानते हैं, धर्म करते हैं। इस धर्म को संपूर्ण दुनिया को देने का काम समय समय पर भारतवर्ष ने किया है, भारतवर्ष करता है, भारतवर्ष करेगा। वो भारतवर्ष का ईश्वर प्रदत्त कहिए, या जिनको ईश्वर नहीं मालूम या मानना नहीं है, नियति प्रदत्त कहिए, ये कर्तव्य है। लेकिन करने की पद्धति भी निश्चित है। अपने सामरिक बल के आधार पर यह नहीं करना है, अपने आर्थिक बल के आधार पर यह नहीं करना है, ये बलपूर्वक करना ही नहीं है। अपने उदाहरण से विश्व के साथ एक आत्मीयता का संबंध प्रस्थापित करके, क्योंकि वास्तव में कोई बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, केवल उसकी जानकारी नहीं, केवल उसकी टेक्नोलॉजी नहीं, वो बात ही एक जगह से दूसरे पहुंचानी है। तो रास्ता क्या है? रास्ता यही है। एक बार हमारे संघ शिक्षा वर्ग में हमारे एक अधिकारी ने प्रश्न पूछा, अंग्रेजी में पूछा, नाइट हैज मेनी स्टार्स, डे हैज ओनली वन, डे इज ब्राइटर देन नाइट, व्हाई? दिन में, रात में अनेक तारे हैं, दिन में एक ही तारा है, सूर्य, लेकिन रात भर अंधेरा रहता है और दिन भर उजाला रहता है। करोड़ों तारे चमक रहे गगन में, अंधेरा है, क्यों? तो उत्तर वही निकला, एक तो जिसका प्रकाश लेना है उसके स्वयं के प्रकाश होना चाहिए, यानी उसका आचरण होना चाहिए। सूर्य स्वयं प्रकाश ही है। रात को पूर्णिमा का चंद्र भी प्रकाश देता है, लेकिन पूर्णिमा को क्यों दे सकता है? पूरा प्रकाश उसको सूरज से मिलता है। अमावस्या के दिन भी चंद्र होता है आकाश में, परंतु सूरज का प्रकाश बिल्कुल नहीं मिलता, तो वो प्रकाश नहीं दे सकता। सूरज का ऐसा नहीं है, उसका स्वयं का प्रकाश है। और ऐसे स्वयं प्रकाशित और सूरज से भी बहुत बड़े तारे खगोल में बहुत सारे हैं, लेकिन वो इतने दूर है, अनेक प्रकाश वर्ष दूर है।
1,00,000 प्रकाशों से सबसे निकट का सूर्य के बाद का जो तारा है उसको अल्फा सेंटोरी कहते हैं। वो 30 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी वहां से प्रकाश चलेगा तो हमको 30 साल के बाद मिलेगा, अभी काम का नहीं है वो। एक सूर्य है जिसका प्रकाश 8.5 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचता है, वो निकट है, वो स्वयं प्रकाश है। कोई भी वस्तु, कोई भी तत्व, कोई भी व्यवहार इधर से उधर पहुंचाने का यही रास्ता रहता है। खुद उदाहरण बनो और सबके साथ आत्मीय संबंध बनाओ। आप जो कर रहे हैं वो अगर अच्छा है तो मनुष्य जाति उसका अनुकरण आज ना कल निश्चित रूप से करेगी, क्योंकि जो अच्छा है वो सत्यपरक है, और जो सत्यपरक है वो शुभ परिणाम देता है। जो असत्य है वो पहले पहले अच्छा लगा तो भी बाद में वो दुख में ही डालता है। और इसलिए अपने व्यवहार से संपूर्ण दुनिया में इन बातों को पहुंचाने का काम करना है। वो समय अब आ गया है, हम सब लोगों को उसके लिए तैयार होना पड़े। और उसके लिए तैयार कैसे होना, क्या होना, इसका विवेक हमको कहां से मिलेगा? संत सान्निध्यों में मिलेगा। सत्संग का बहुत महत्व है। महापुरुष संश्रय ऐसा कहते हैं। तो मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रया, 3 बातें हैं। मनुष्य का जन्म मिलना, तो ये सब सोच सकते हैं, अपने प्रकृति में बदल कर सकते हैं। पशु को प्रकृति में ही रहना पड़ता है, मनुष्य प्रकृत जन्म लेता है, सुसंस्कृत हो जाता है। ये मनुष्य ही कर सकता है। उसमें मुमुक्षुत्वम, वो केवल ज्ञान की इच्छा रखना, मोक्ष की इच्छा रखना, परम पद प्राप्ति की इच्छा रखना, ये मनुष्य ही कर सकता। वो इच्छा होना, इस सब माया के जंजाल में ये बुद्धि होना कि इसके परे जाकर कुंडों का ज्ञान मैंने देख लिया, उससे समाधान नहीं, अब अंदर से जो जल आ रहा है उसका ज्ञान चाहिए, ये इच्छा होना। ये तीसरी महत्व की बात है। और दूसरी और तीसरी महत्व की बात है, ये सब होने के लिए महापुरुष संश्रय, जो ऐसे त्यागी, विरागी, साक्षात्कारी, सत्य जानने वाले लोग हैं, उनका सत्संग मिलना, उनको जानना।